जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अग्निवीर इंडियन आर्मी के जनरल ड्यूटी के प्रश्न के साथ लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोग को अनसॉल्व सैंपल पेपर नंबर 1 है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग के टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और आप लोग के टाइम 1 घंटा रहेगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे जितने कम समय में इस प्रैक्टिस सेशन को ख़त्म करें। देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स है। आप लोग को हर प्रश्न पर 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, पूछा गया प्रश्न है और इंडियन आर्मी में, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ऑप्शन में दिया गया है 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। डियर फ्रेंड, जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि सेकेंड नंबर प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है आप लोग का कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1940 ईस्वी। डियर फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी क्लास को, प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग अंत नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एंड जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का 22 अप्रैल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं 100% आप लोग को बोल देता हूँ कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर मैच कर लीजिए 1920 भी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी याद रखिएगा, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि कायक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज या हथियार। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग का नाव हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोट बोलते हैं। बोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नदियों के किनारे अवस्थित नगर से रिलेटेड प्रश्न एक इंडियन आर्मी में हर बार पूछा है और पूछेगा। ऑप्शन दिया गया है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आप लोग के ऑप्शन नंबर सी अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? इंडियाज ओनली सेल्फ ट्रेनिंग शिप इज, और आप लोग का ऑप्शन ए में दिया गया INS तारिंगिनी, INS विराट, INS गरुड़ या नॉन ऑफ दिस। मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है आप लोग को एक बार करा भी चुका हूँ, बहुत पहले कराया हूँ, इसलिए आप लोग को आज रिवीजन भी करा देता हूँ और याद भी दिला देता हूँ कि देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ये आप लोग का मॉडल पेपर है और आगे इसी टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग का INS तिरंगिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न कहाँ से बहती है? साउथ अफ्रीका, अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अमेज़न है वो दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अमेरिका, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? 9th या 11th, 8th या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। हम लोग फटाफट सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? और मैं बता दूं कि ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न ये पूछा गया है।
ऑप्शन दिया गया है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदी। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग को भी पता है गंगा नदी है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। इनकी टोटल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। चलते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का, पूछा गया है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 62, 7, 6, 20। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 10th नंबर। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग को इस बार फौजी बनना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को हर प्रॉपर तरीका से वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे जो आप लोग के 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा। हर क्लास का पीडीएफ ऑन टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग के पास पहुँचाया जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना हर प्रश्नों का पीडीएफ पा सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बता दिए हैं, तो मैच कर लीजिए उत्तराखंड, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर दिया गया है। 11th में चलते हैं कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को जो नए लोग हैं समझ जाइए, मुद्रा से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब में मुद्रा कौन सा चलता है? रियाल चलता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? और मैं बता दूं जो 17 से 26 अप्रैल के जो आप लोग के एग्जाम 2023 में चला था, गवर्नर यानी आप लोग का गवर्नर से बहुत सारे प्रश्न राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन में दिए गया विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, BS नायपाल, RK नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर RK नारायण जी हो जाएंगे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर। और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग का राष्ट्रपति, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। और अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट मुर्मू साहब हैं, जो आप लोग के याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न और जीके वाले सेशन का लास्ट प्रश्न भी आप लोग बोल सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई के किनके बीच हुई थी? ये नहीं पूछा कि कब हुई थी, पूछा है किनके बीच हुई थी। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, या कलवाइन या सिराजुद्दौला। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग की मलेरिया किसके कारण होता है? जो आप लोग के एग्जाम में मैं बोलता दूँ तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का प्रोटोजोआ हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स विटामिन ई हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। मैच कर लीजिए, करेक्ट है। अगर आप लोग किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। तो इसी तरह 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। इसमें आप लोग का रिलेशन बिटवीन पूछा है वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्यबल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। W = F
एफ इंटू एस या डब्ल्यू इजकल टू एफ बाई एस या डब्ल्यू इजकल टू एफ माइनस एस या डब्ल्यू इजकल टू एफ प्लस एस। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोगों को डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू एस हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 19वां प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है, कुनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। आप लोग के पास हर प्रश्न में 5 सेकंड के टाइम देता हूं। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुनेन हो जाएगा, जो आप लोग अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग को सही उत्तर बताना है। प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, हवा की गति, बारिश, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर भूकंप हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 21वां प्रश्न है कि कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए कार्बन के C। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 27 नहीं 22 होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है, जल्दी से आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगर आप लोग वोल्ट मीटर को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट उत्तर है। 28 नंबर का सही उत्तर बताइए। प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा या नारंगी, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का लाल, नीला, हरा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। मैं बता दूं आप लोग को कि यहाँ पर नंबरिंग में और क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। और यहीं तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आगे के क्लास का जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट आप लोग का, कल से मैं कोशिश करूँगा कि 50-50 प्रश्नों को जीके के टॉपिक वाइज भी प्रश्न आप लोग के पास प्रोवाइड करूँ। और बहुत ही ज़रूरी है मैं वो हर एक प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, और जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि आप लोग इतना में ही स्कोर कितना किए, आप लोग को प्रैक्टिस में और क्या चाहिए फीडबैक दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माफ़ी चाहता हूँ आज के लिए, कल से आप लोग को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।